हिंदुस्तान इतिहास पांडव टीले में छिपे रहस्य जानने को उत्खनन जारी, अवशेषों को कर रहे संग्रहित प्रयास। महाभारत कालीन पांडव टीले पर पिछले कई दिनों से लगातार उत्खनन कार्य चल रहा है। प्रयास है कि यहाँ छिपे रहस्य को दुनिया के सामने लाया जा सके। हिंदुस्तान परिणाम एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद के निर्देशन में पांडव टीले पर कई स्थानों पर उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रत्येक अवशेष को संग्रहित किया जा रहा है। हिंदुस्तान अवशेष पर अंकित है ब्राह्मी भाषा, मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र बताया गया। हस्तिनापुर के पांडव टीले पर मिले मौर्यकालीन अवशेष। हस्तिनापुर संवाददाता महाभारत कालीन पांडव टीले पर पिछले कई दिनों से लगातार उत्खनन कार्य चल रहा है। एएसआई का प्रयास है कि पांडव टीले में छिपा ऐसा रहस्य उजागर हो जाए जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पांडव टीले पर 2 सप्ताह से उत्खनन का कार्य चल रहा है। एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद के निर्देशन में पांडव टीले पर कई स्थानों पर उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रत्येक अवशेष को संग्रहित किया जा रहा है। उनका कहना है कि शीघ्र ही यहाँ प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसमें परीक्षण कर अवशेषों की कार्बन डेटिंग से प्राचीनता की जांच की जाएगी। टेंच लगाकर उत्खनन की तैयारी। शुक्रवार को भी पांडव टीले पर उत्खनन कार्य चलता रहा। एक और साइट पर ट्रेंच लगाकर उत्खनन की तैयारी की जा रही है। एएसआई का मानना है कि पांडव टीले से कोई न कोई रहस्य ऐसा उजागर होगा जो हस्तिनापुर के इतिहास का साक्षी बनेगा। हस्तिनापुर पांडव टीला में पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से उत्खनन किया जा रहा है। हस्तिनापुर होगा आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित। बदलेगी सूरत मेरठ संवाददाता केंद्र सरकार ने मेरठ के हस्तिनापुर समेत देश के पुरातात्विक महत्व के 5 स्थलों को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य है कि इससे इन क्षेत्रों को पर्यटन सर्वेक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इन 5 स्थलों में से मेरठ का हस्तिनापुर भी शामिल है। हस्तिनापुर में करीब 5 एकड़ भूमि पर पुरातात्विक स्थल म्यूजियम बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को डीएम के बालाजी ने कलेक्ट्रेट में हस्तिनापुर में पुरातात्विक साइट म्यूजियम बनाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर 5 एकड़ भूमि का जल्द चिन्हांकन कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यटन सर्वेक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस म्यूजियम में देश के गौरवशाली विरासत को और खुदाई में मिल रहे अवशेष को भी प्रदर्शित किया जाएगा। डीएम ने उप म्यूजियम के लिए 5 एकड़ भूमि को चिन्हित करने के लिए एसडीएम मवाना, पर्यटन विभाग व एएसआई को निर्देशित किया। बैठक में एसडीएम मवाना अमित गुप्ता, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अंजू चौधरी, एसडीओ 1 सुभाष चौधरी, जीडी बारीकी आदि उपस्थित रहे। शुक्रवार को डीएम ने पुरातात्विक साइट म्यूजियम बनाने के संबंध में बैठक की। शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डीबी गन्नायक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभाग द्वारा शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा। रविवार को कारगिल शहीद योगेंद्र यादव के परिवार को सम्मानित करने के लिए एएसआई स्टाफ उनके घर पहुंचेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य धरोहर बचाओ संस्कृति बचाओ रहेगा। ब्राह्मी भाषा है अंकित। शुक्रवार को उत्खनन के दौरान यहाँ एक यंत्र का अवशेष प्राप्त हुआ जिस पर ब्राह्मी भाषा अंकित है। जानकारी पर पता चला कि ब्राह्मी भाषा में शौच लिखा हुआ है। बताया गया है कि इस यंत्र को मिट्टी के बर्तन बनाने में औजार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस अवशेष को मौर्यकालीन बताया जा रहा है। एक नजर। 2 वर्ष पूर्व बजट में आइकॉनिक साइट की हुई थी घोषणा। 5 स्थल आइकॉनिक साइट के रूप में होंगे विकसित। 5 एकड़ भूमि पर पुरातात्विक स्थल म्यूजियम बनेगा। कार्रवाई तेज। संग्रहालय के लिए तलाशी जा रही जमीन। हस्तिनापुर में बनाए जाने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए जमीन तलाश करने की कार्रवाई भरी तेज कर दी है। बताया कि यह साइट पांडव टीले के समीप होगी। एसडीएम मवाना अमित गुप्ता ने बताया कि पांडव टीले के समीप ही राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी गई है। शोध। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। नेचुरल साइंसेज के ट्रस्ट अध्यक्ष व शोभित विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियांक भारती ने बताया कि यह मौर्यकाल की अगली ब्राह्मी लिपि है। इसे टेराकोटा की थापी बोलते हैं।
पूर्व में हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ कि हस्तिनापुर में मौर्य सभ्यता में भारी अग्निकांड की वजह से सभ्यता समाप्त हुई थी। तैयारी। आइकॉनिक साइट म्यूजियम 2 वर्ष पूर्व केंद्रीय बजट में 5 स्थलों को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें हस्तिनापुर को भी शामिल किया गया था। यह 5 स्थान हरियाणा के राखीगढ़ी, यूपी में हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, गुजरात का धौलावीरा और तमिलनाडु का आदिचेन्नल्लूर है। आइकॉनिक साइट म्यूजियम में हस्तिनापुर से प्राप्त विभिन्न कालखंडों की सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि धम न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अतः आपसे निवेदन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो तो कृपया तारीख और न्यूज़पेपर का नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।